मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेश सरकार पर लगाया आरोप। पानी टंकी गिरने के मामले में शुरू हुई सियासत। नाबालिग मजदूर की मौत के मामले में दोषियों पर अब तक नहीं हुई एफआईआर। डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव की धूम। गरियाबंद में हुआ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजन। बेमेतरा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का हुआ शुभारंभ। खैरागढ़ के रियासत कालीन मंदिर में जन्माष्टमी पर हुई पूजा अर्चना। और आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करने इंडिया टाउन न्यूज की टीम पहुंची मतदाताओं तक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकुआ में भरोसे के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जिलों के विकास कार्यों को लेकर कई सौगातें दी। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की भूपेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफें की। राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकुआ में आयोजित भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जिले के लिए विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों रुपए के कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले के लिए 355 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के कुल 1867 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया, जिसमें 177 करोड़ 86 लाख रुपए के 1691 कार्यों का भूमि पूजन एवं 177 करोड़ 36 लाख रुपए के 176 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 8,593 हितग्राहियों को 3 करोड़ 25 लाख 74 हजार रुपए की सामग्री का वितरण किया गया। भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में राजनांदगांव जिला अंतर्गत 98 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत के 824 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस तरह मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला अंतर्गत 124 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के 567 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन संपन्न हुआ। वहीं नवीन जिले खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला अंतर्गत 132 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत के 476 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को भी कई सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3 करोड़ 25 लाख 74 हजार रुपए की सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव संस्कारधानी भूमि को प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यहाँ फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं यहाँ उत्साह मनाने आऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सरकार को गरीबों, दलितों, किसानों की सरकार बताया है। उन्होंने यहाँ के लोगों को ईमानदार बताया है और कहा है कि केंद्र की सरकार भी प्रदेश की सरकार की तारीफ करती है, फिर भी ईडी, सीबीआई के माध्यम से तंग किया जा रहा है। वहीं भूपेश बघेल ने सभा को मां बमलेश्वरी के जयकारे के साथ संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने यहां बाबा गुरु घासीदास का जयकारा भी लगाया और राजनांदगांव के साहित्यकारों, कलाकारों को नमन किया। वहीं उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए देश में 110 पिछड़े जिलों में राजनांदगांव को शामिल होने की बात कही और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को किसान, मजदूर और गरीबों की सरकार बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र हमसे चावल खरीदे या ना खरीदे, हम 20 क्विंटल धान किसानों से खरीदेंगे।
मुख्यमंत्री ने आगामी 21 तारीख को भिलाई में होने वाली प्रियंका गांधी की उपस्थिति में होने वाली महिला सम्मेलन का न्योता भी यहां के उपस्थित महिलाओं को दिया। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को मिलना चाहिए सहूलतें, और जब सहूलतें उनको मिलते हैं तो एक खुशी का लहर उनमें उमंग उठती है। तो जो वायदे उन्होंने किए थे उस वायदे को निभाने का काम जोरों से चल रहा है और आगे भी भरोसा दिला के लोगों को काम करने का उन्होंने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले दौरे पर निकलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन को लेकर चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी एवं डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राजधानी रायपुर में अपने दौरे को लेकर एक बयान देते हुए कहा, राजनांदगांव जिले के ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी मंत्री और हम सब शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह पर भाजपा नेताओं का भरोसा कम हो गया है। छोटा सा ऑडिटोरियम भाजपा नेता भर नहीं पा रहे हैं। सरायपाली की सभा में भी भीड़ नहीं आई। राहुल गांधी की सभा में लाखों युवा जुटे, यह बताता है हर वर्ग का विश्वास कांग्रेस सरकार पर है। वहीं उन्होंने G20 डिनर पार्टी में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं देने के सवाल पर कहा कि यह बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। नेता प्रतिपक्ष का सम्मान होना चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज राजनांदगांव जिला के ठेकवा ग्राम में भरोसे का सम्मेलन, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी हमारे उप मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, हमारे गृह मंत्री सहित सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जैसे कि चांपा जहांगीर में भरोसे का सम्मेलन हुआ, सरगांव में हुआ, जगदलपुर में हुआ और आज यहाँ किया जा रहा है। तो राजनांदगांव जिला जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला, जो सबसे पिछड़े 110 जिले हैं देश में, उसमें से राजनांदगांव को भी करके रखा था। 15 साल लोगों को गरीब बना कर रखा। आज स्थिति में 5 साल में बड़ा परिवर्तन आया है। G20 का जो डिनर है उसमें खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है मुख्यमंत्री जी कि नेता प्रतिपक्ष को यही तो असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल रहता है और ऐसे में यदि उसको नहीं बुलाया जाना, मतलब ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ का ऐतिहासिक गोविंदा उत्सव इस वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 8 सितंबर को 105 वर्ष पूरा हो गया। 1918 में पर्व की शुरुआत हुई थी। समय के साथ इसकी भव्यता भी बढ़ रही है। पारंपरिक दही हांडी लूट के अलावा अब क्रेन से इनामी मटकी लुटा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में दही लूट का आयोजन जगह जगह किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में गोविंदाओं की टोली एक साथ निकलती है और अलग अलग चौक पर दही हांडी फोड़े हुए आगे बढ़ती है। इस बार शहर में 5 जगह पर लाखों रुपए की इनामी मटकी क्रेन में 25 फीट की ऊंचाई पर मटकी लटकाई गई है। इस बार गोल बाजार, हाई स्कूल ग्राउंड, नाकापारा, देवनगर व पुराना कुम्हारपारा में क्रेन से मटकी लूट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक समितियों में 35 से 55 हजार तक के इनाम भी रखे गए हैं। इसके साथ ही शहर में भगवान श्री कृष्ण के डोले के भ्रमण के साथ दही हंडी भी लूटे प्रारंभ हो गई हैं, जो मध्य रात तक जारी रहेगी। दोपहर 12 बजे से महावीर मंदिर प्रांगण से भगवान का डोला निकाला गया, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए देर वापस मंदिर पहुंचेगी। आयोजन समितिया के लोगों ने बताया कि इस बार दिगर राज्यों से भी गोविंदा की टोली इनामी मटकी लूटने आई है। इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट, महाराष्ट्र के गोंदिया, नागपुर तथा दुर्ग, भिलाई, रायपुर से भी टोली शामिल है। प्रत्येक टोली को निर्धारित समय में 25 फीट की ऊंचाई पर टंगी मटकी लूटनी होगी।
अभी हम डोंगरगढ़ के गोल बाजार में जो हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है, और डोंगरगढ़ में जो गोविंदा है, गोविंदा स्था जो है मथुरा और बॉम्बे के बाद तीसरे नंबर में डोंगरगढ़ आता है, जहां लाखों की तादाद में पब्लिक यहाँ गोविंदा देखने आती है। अभी जो है ये सेकंड ट्रिप का जो है अभी तैयारी कर रहे हैं, जो जेसीपी के माध्यम से उसको लौटाया जाएगा, जिसमें बाहर की भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी जो गोविंदा जो लूटते हैं टीम, वो लोग भी यहाँ आते हैं। कोई जो टीम है जो समिति वाले हैं 55,000 रखे, कोई 36,000 रखे हैं। इस तरह से लाखों के तादाद में इनाम भी रखा गया है, और गोविंदा जो है शांतिपूर्ण निपटे, इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये डोंगरगढ़ का हृदय स्थल है, और यहाँ बड़े मात्रा में गोविंदा को लूटने के लिए टीम आती है। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान वर्ष 1951 में तत्कालीन कमिश्नर ने डोंगरगढ़ का गोविंदा उत्सव देखने पहुंचे लोगों की उत्सुकता को देखते उन्होंने हाफ टाइम स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया था। तब कमिश्नर भोपाल में बैठते थे। इसके कुछ वर्षों बाद सिर्फ डोंगरगढ़ तहसील में गोविंदा उत्सव पर एक दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, जो आज भी दिया जाता है। डोंगरगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दूसरे दिन गोविंद उत्सव भगवान के जन्म उत्सव के रूप में लगभग 105 सालों से मनाया जाता है। प्रायः पूरे हिंदुस्तान में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन डोंगरगढ़ एक अनूठा स्थान है जहाँ जन्म के दूसरे दिन भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इसमें लगभग सभी वर्ग के लोग, नीचे से लेकर ऊपर तबके के लोग पूरे उत्साह से कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लगभग 11:30 बजे से दिन चालू होता है। पूरे नगर के अधिकांश स्थानों में भ्रमण करते हुए पूर्व निर्धारित स्थान के अनुसार 7 बजे महावीर मंदिर में समाप्त होता है। डोंगरगढ़ का एक उत्सव है, और भगवान के जन्म का एक अलग ही आनंद सभी वर्ग के लोग। जिला प्रशासन का क्या योगदान है? जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहता है। हमारे को जगह जगह पर उनकी सेवाएँ उपलब्ध रहती है, और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पूरी टीम का, हमारे वॉलंटियर्स का, हमारी समिति का बहुत अच्छा योगदान रहता है। और सभी जो समितियाँ हैं पूरे उत्साह के साथ कार्य करती है और उत्सव को द्विगुणित करती है। गोविंदा उत्सव एकता और भाईचारे का ये डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में पूरा डोंगरगढ़ एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ यहाँ डोंगरगढ़ में दही लूट का एक आनंद, पूरा छत्तीसगढ़ यहाँ आता है डोंगरगढ़ में दही लूट देखने के लिए। एक रेलवे कर्मचारी के द्वारा सन 1918 में इसका शुभारंभ किया गया था। आज ऐतिहासिक रूप में डोंगरगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में दही लूट का कार्यक्रम, दही हांडी का कार्यक्रम होता है। सर्वप्रथम मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोविंदा उत्सव की बधाई देता हूँ। गोविंदा उत्सव डोंगरगढ़ में पिछले 100 साल से अधिक वर्षों से मनाया जा रहा है, और गोविंदा उत्सव में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। वृंदावन की तर्ज पे डोंगरगढ़ में भी गोविंदा उत्सव मनाया जाता है, और इस धर्म में, इस गोविंदा उत्सव में पूरा शहर ये समझता है कि ये मेरा उत्सव है, और उस उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। समिति के अध्यक्ष अनिल गट्टानी ने बताया कि 1955 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डोंगरगढ़ के गोविंदा उत्सव की रील तैयार करवाई थी, जिसे पहले टॉकीज पर दिखाया जाता था। उनकी मंशा इस महापर्व को और ज्यादा लोगों के बीच ले जाने की थी। जय श्री कृष्ण। समस्त नगर वासियों को सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोविंदा उत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां बमलेश्वरी की धर्म नगरी में 105वां वर्ष दही हांडी उत्सव का आयोजन श्री हनुमान चौक में हनुमान भक्त युवा समिति गोल बाजार गोविंदा उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित है, जहां 35,555 रुपये का पुरस्कार, साथ ही आकर्षक पुरस्कार रखा गया है। 25 फीट की हांडी लगेगी, जहां अन्य राज्य से भी लूटने के लिए टोलियां आई हुई है। इस भव्य आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाहर से क्रेन, आतिशबाजी, डीजे की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। समस्त नगरवासियों का इस पावन पर्व में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। भिलाई टाउनशिप में 5 सितंबर को सेक्टर 4 में पानी की टंकी ढहने से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव ने सांसद विजय बघेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टंकी ढहने पर लोगों के सामने पानी का संकट पैदा हो गया है, और दूसरी ओर लोगों की सेवा करने के बजाय सांसद साफ सफाई कर फोटो खिंचवा रहे हैं। घटना दिनांक से ही नगर निगम द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर लोगों को साफ पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल सेल बोर्ड के सदस्य होने के बाद भी बीएसपी टाउनशिप की किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए कहा, टाउनशिप में 5 सितंबर को जो हादसा हुआ वह काफी बड़ा है।
भगवान की कृपा रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना के बाद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सांसद विजय बघेल ने यहां की जनता को ठगने का काम किया। 10 मिनट के लिए मौके पर पहुंचे, झाड़ू थामा और फोटो खिंचवाकर चले गए। टंकियों के गिरने के बाद जिनके पास पानी नहीं है उनके लिए कुछ नहीं किया, उल्टे नगर निगम पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि हादसे के बाद हमने किसी पर दोषारोपण नहीं किया है और सीधे काम पर लग गए हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि दुर्ग के सांसद विजय बघेल वर्तमान में सेल बोर्ड के सदस्य हैं। इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। टाउनशिप में कई टंकियां जर्जर हैं, उसकी सुध नहीं ली जा रही है। विधायक ने कहा कि एक दिन पहले सेक्टर 1 व सेक्टर 5 की टंकियों में पानी सप्लाई रोक दी गई, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर सांसद ने कुछ नहीं किया। नगर निगम लगातार बैकअप लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसद विजय बघेल ने इन 4.5 सालों में भिलाई के विकास के लिए संसद में क्या किया यह सभी जानते हैं। एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके संबंध में बताया जा सके कि यह भिलाई के हित में है। बीएसपी प्रबंधन के साथ सांसद भी जिम्मेदार हैं। भिलाई टाउनशिप की इस स्थिति के लिए जितना बीएसपी प्रबंधन जिम्मेदार है, उससे कई ज्यादा स्थानीय सांसद विजय बघेल जी को जिम्मेदार मानना चाहिए, क्योंकि बीएसपी केंद्र सरकार के अधीन उपक्रम है और सांसद विजय बघेल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। साथ ही इस्पात मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। सांसद बघेल ने आज तक टाउनशिप की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई पहल नहीं की और ना ही इस दिशा में कोई कदम उठाया। यदि सांसद जी की मंशा जनहित की होती तो जनता के हित में प्रबंधन को निर्देशित करते और टाउनशिप के रहने वाले हजारों परिवार समस्याओं से ना जूझ रहे होते। ना ही आज जो पानी का संकट उत्पन्न हुआ वो भी होता। पानी की कमी नहीं होने भिलाई नगर विधायक ने बताया कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा टाउनशिप की लगातार उपेक्षा के कारण 3 दिन पहले पेयजल टंकी ढह गई। इसी तरह अन्य सेक्टरों की जर्जर हो चुकी पानी टंकियां उपयोग में नहीं है। इसके कारण 15,000 परिवारों के सामने पेयजल संकट की स्थिति है। निगम यदि कोई भी काम करना चाहता है तो बीएसपी अड़ंगा लगा देता है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भले ही कितनी बड़ी समस्या हो, टाउनशिप में पानी की कमी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से विगत दिनों में पानी की टंकी गिरने के बाद गैर जिम्मेदाराना रवैया बीएसपी प्रबंधन का अभी तक रहा, उसके बाद हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में ये बात कहना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों से नगर निगम ने टैंकर के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से घर घर साफ पानी पहुंचाकर, आरओ का पानी पहुंचाकर जो व्यवस्था हम कर सकते हैं निरंतर कर रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद जहाँ तक हम देखें सांसद जी का रवैया, विजय बघेल जी का रवैया, वो केवल और केवल सेक्टर 4 आए, 10 मिनट के लिए आया, झाड़ू लगाया, मीडिया में बयान दिया, आरोप लगाया और निकल गए, जबकि वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। ये पूरी नैतिक जिम्मेदारी उनकी खुद बनती है। सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज, भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौरेला पिंडरम मारवाही जिले में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर लोक लुभावने वादे किए थे और एक भी वादा पूरा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम 5.25 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने किया है और अब 3600 प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा केंद्र सरकार के भरोसे कर रही है। यह कांग्रेस सरकार का किसानों से धोखा है। गौरेला पिंडरम मारवाही जिले में यादव समाज के द्वारा आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में शामिल होने आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो कबीर धाम की घटना हो या बिरनपुर की घटना या फिर जशपुर की, जिस तरह से सनातन धर्म के तीज त्योहारों पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के संरक्षण पर हिंदू समाज के खिलाफ हिंदुत्व के प्रतीकों को क्षति पहुंचाया जा रहा है, यह दुर्भाग्यजनक है। इंडिया गठबंधन की तल्ख पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जब भी भारत का नाम आता है कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगता है। विपक्षी दल को ना संविधान से मतलब है ना जनता की भावनाओं से। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़े जाने के सवाल पर कहा कि अभी मैं 90 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में लगा हूं। पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होने के कारण मुझे जो भी निर्देश मिलेगा मैं उसके लिए सदैव तैयार हूं। देखिए, ये हमेशा से सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं, बोलते रहे हैं। यह जो महाघमंडी गठबंधन बना है
उसका ये हिडन एजेंडा दिखता है सनातन और सनातनियों को अपमानित करने का। जिस भाषा का उपयोग इन्होंने किया है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, लेकिन सनातन और सनातनियों के विरोध करने वालों का क्या हस्र इतिहास में हुआ है ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए। राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार से हिंदुओं को, हिंदुत्व के प्रतीकों को इस प्रकार से त्यौहार पर भी, जिसको देश और दुनिया के सारे लोग बनाते हैं, उस त्यौहार पर भी इस प्रकार का कृत्य हो रहा है। निश्चित रूप से ये राज्य सरकार के संरक्षण में है, ये दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते अभी तो मैं पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और निश्चित रूप से पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, पूरी ताकत से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगा हूं। गौरेला पिंडरा मारवाही से संजय ठाकुर की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत केशवाही में पंचायत द्वारा नाली निर्माण कार्य कराए जाने के दौरान एक दीवार ढहने और उसमें दब जाने से एक नाबालिग मजदूर की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद जहां समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं इस घटना ने पंचायत सहित तमाम जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत केशवाही में 5,16,000 रुपए की लागत से नाली निर्माण का कार्य जारी था, जिस कार्य के निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत थी। बीते 15 दिनों से चल रहे इस कार्य में नियमों को देखिए तो ग्राम पंचायत के ही मजदूर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मजदूर समीपी ग्राम पंचायत से लाए गए थे। काम के दौरान एक हैंडपंप के नजदीक पंचायत द्वारा पूर्व में बनाई गई बिना कॉलम की दीवार अचानक ढह गई और उसकी चपेट में आने से सागर उर्फ गणेश सिंह नामक मजदूर आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की उम्र 17 साल थी। अब सवाल यह है कि नाबालिग को किसने किस आधार पर काम पर लगाया था और मजदूर को मजदूरी का भुगतान नाबालिग होने की दशा में कैसे किया जाता। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले को जहां विवेचना में लिया है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी अब दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हो पाई है। हाँ, निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है कि वहाँ पर नाली निर्माण का काम ग्राम पंचायत केशवाही के द्वारा कराया जा रहा था और वहाँ उसमें किनारे में कोई दीवार थी, गवर्नमेंट की ही थी, कोई नहाने के लिए बना हुआ था और दुर्घटनावश उसमें दुर्घटना हुई है और वो नाबालिग, आप कह रहे हैं, वो मजदूर की दब कर के मौत हुई है। तो उसके लिए हम लोग जांच परीक्षण करवा लेते हैं क्या स्थिति है, और यदि कोई भी उसमें, चाहे कोई भी दोषी हो, अगर ग्राम पंचायत में कमी पाई जाएगी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार का दोषी है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस प्रकरण तक उसका दर्ज कराया जाएगा। मेरी जो है अभी केशवाही चौकी प्रभारी से बात हुई तो बताया कि अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है। तो मैं कहा भाई क्यों नहीं दर्ज हुई है, इसमें क्यों लेटातिपी हो रही है, इसको तत्काल आप जाँच करिए और कार्रवाई करिए और FIR दर्ज करिए। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली कि एक मजदूर जो है पंचायत कार्य के दौरान जो है दीवार गिरकर ख़त्म हो गया है, जिस पर चौकी केशवाही के द्वारा मर्ग कायम किया गया है और जांच की जा रही है। जांच पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई थी। रात 12 बजते ही भक्ति भजन का दौर शुरू हो गया और भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से क्षेत्र गूंजने लगा। गरियाबंद में भी जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हुआ और यहां गोविंदाओं की टोली ने दही हांडी भी फोड़ी। गरियाबंद में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। धर्म नगरी फिंगेश्वर के पंच मंदिर में कन्हैया को झूला झुलाया गया। श्रद्धालुओं ने बड़े धूमधाम के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाया और भगवान श्री कृष्ण के भजनों के साथ भक्ति में डूबकर झूम। वहीं जगह जगह दही लूट के आयोजन भी किए गए, जिसमें युवाओं की टोली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नहीं है जिनके कृपा प्रसाद से सारा संसार चल रहा है। और हमारे भागवत, मैं वैसे तो कथावाचक हूँ, और भागवत में प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूप आए। कृष्ण अर्थात सत्य, सत्य अर्थात कृष्ण। सत्य जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा। आज यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव युवाओं में खासकर बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि विगत 2 साल हमने कोरोना काल झेला है
उसके बाद से युवाओं में ऐसा उत्साह है और आप देख रहे हैं कि युवाओं की टोलियां यहाँ आई हुई है, विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई है। गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और खेल तीज त्योहार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया है। इसी तारतम्य में बेमेतरा जिले में आज स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कंतेली में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बेमेतरा विधायक थे। वहीं अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष ने की। बेमेतरा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग, 18 से 40 वर्ष व 40 अधिक वर्ष के महिला पुरुष प्रतिभागी पारंपरिक खेलों में उत्साह से भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर पदम सिंह एल्मा के निर्देशन में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कंतेली में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के तैल्य चित्र पर दीप प्रज्वलित कर राजगीत के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रथम दिवस 5 खेलों बिल्लस, भौरा, संखली, रस्साकसी और पिट्ठुल का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग के विभिन्न प्रतिभागियों ने खेल में अपना उत्साह दिखाया। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 8 सितंबर को किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की है, जिसमें सभी वर्ग के प्रतिभागी अपनी खेल कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी यहां तक पहुंचे, उसके लिए शुभकामना देता हूं। आगे खेल के विभिन्न स्तरों में अपना बेहतर प्रदर्शन कर अपने गांव, जिले का नाम रोशन करें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रतिभागियों को खेल के बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से हम खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता दलीय व एकल 2 तृतीय श्रेणी में आयोजित की जा रही है। उन्होंने इस अवसर पर खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के लोग खेल रही से जन धीरे धीरे नंदागरी से हमार आने वाला पीढ़ी ओकर से अवगत हो पातीस कि नहीं हो पातीस, लेकिन ओला दोबारा जीवित करे के काम और एक उत्साह आप देखा था। हर वर्ग के, हर उम्र के व्यक्ति, हमारे माता मन, बहनी मन, हमारे बड़े संख्या में महिला मन तक को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में प्रतिभागी बने बनाए हैं। हमारे एक पहंदा विधानसभा और विधानसभा के पहंदा गांव है, वहाँ के आदरणीय होरीलाल तिवारी जी है, जिन 82 साल उम्र के है, वो कबड्डी के खेल भी खेले हैं और भौरा भी चला है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अब लगभग 2 महीने ही शेष हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, कौन से मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, मतदाताओं के मन में चुनाव के मुद्दे के विषय में क्या चल रहा है, इसे इंडिया टाउन न्यूज लोगों से रूबरू होकर जानना चाहा, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विधानसभा के मतदाताओं ने अपने अलग अलग विचार रखे। आइए मतदाताओं के विचारों से वाकिफ होते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाकी है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, आम जनता क्या सोचती है, आइए जानें। तो ये छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जी जी। तो आप किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेंगे? रोजगार के ऊपर में, और बेरोजगारी भत्ता लोगन के भी बढ़ना चाहिए, और वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। हमारा तो यही विचार है कि गरीब बन के कल्याण हो, और यही अपेक्षा है भाई, और क्या है। मैं तो सिर्फ ये मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, और विकास के साथ साथ लोकप्रियता भी अपन को चाहिए। जैसे हमारे राजनांदगांव विधानसभा है, अगर हम किसी विधायक का अगर चुनाव कर रहे हैं तो उनको आसानी से हम मिल सके, बातचीत कर सके, अपनी समस्याओं को उनके पास रख सके, ऐसे विधायक का अपन चुनाव करेंगे। और दूसरी चीज़ ये होते हैं कि विकास तो देखा जाए कि राजनांदगांव में 0 विकास हुआ है। अभी 5 साल में हमारे राजनांदगांव की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ 0 विकास हुआ है। विकास का मतलब ये होता है कि भाई हमको बुनियादी सुविधा मिलना चाहिए। बुनियादी सुविधा में रोड, नाली, बिजली, है ना, ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये 5 साल में 0 रहा है। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते सरकार से अपील करना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए एक सुरक्षा दी जाए, और स्टूडेंट को ज़्यादातर यातायात की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं ही बहुत दूर से आती हूँ यहाँ रोज़,
तो अभी जो नया नियम निकाला गया है यातायात के लिए उसको जल्द से जल्द जारी की जाए। अब सरकार चाहे किसी भी पार्टी से बने, लेकिन मैं उनसे एक अपील करना चाहती हूँ मैं कि स्टूडेंट के हित में कार्य करें, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और उनके खासकर रोजगार को ज़्यादा ध्यान में देते हुए उनके लिए कार्य करें। अब जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग ये मतलब आशा करते हैं कि सरकार से, जैसे कि बस जो होता है वो निःशुल्क कर दिया जाए, क्योंकि कई जो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते कॉलेज आने के लिए, तो निःशुल्क कर देगा तो हर गांव से पढ़ने के लिए आ जाएंगे। और रही बात अभी जो बढ़ रहा है वो लड़कियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि लड़के अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज भी जो लड़कियां होती हैं वो अपने गांव मोहल्लों में भी निकलने से डरती है। जगह जगह छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक जैसे कि शराब का सेवन कर रहे हैं, इस कारण हमारे जो लड़कियां होती है वो अपने आप को असुरक्षा महसूस करती है। बस सरकार से यही निवेदन है कि सब मुद्दों में अपना फैसला सुनाए। मैं ये देखूँगी ये जो हमारी सरकार है वो उनका जो सिस्टम है या उनकी जो व्यवस्था है, मतलब स्टूडेंट को लेकर और मतलब नागरिक को लेकर उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा रहना चाहिए। और यातायात है जो भी, और चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, रोजगार हो गया, तो उन सभी में उनका जो सिस्टम है वो अच्छा रहना चाहिए। बस तो जो भी सरकार जीते वो हमारे लिए काम करे रोजगार के क्षेत्र में, बस वही चाहते हैं, क्योंकि आज का युवा बहुत बेरोजगार की मार से बहुत परेशान है। इसलिए चाहता हूं कि जो रोजगार है उसके क्षेत्र में कार्य करना चाहिए सरकार को। बस मैं अपने राज्य में सुरक्षा, जो सरकार यहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, अच्छा जो अपने पत्र में लिखा होगा उसमें, जैसे 108 चलता है हमारे राज्य में, उसका मैंने पढ़ा था 1-2 साल पहले, उसका बजट जो 100 करोड़ था, तो सुरक्षा के क्षेत्र में मात्र एक इमरजेंसी नंबर सिर्फ 100 करोड़ का बजट है, उसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट, और ज़्यादा सिक्योरिटी रखना चाहिए हमारे राज्य में, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी कम लगती है मेरे को, और मैन पावर और बढ़ना चाहिए। और राज्य सरकार को पुलिस की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जिसके कारण हमारे राज्य में सुरक्षा प्रबंधन बहुत बेहतर स्तर पे होना चाहिए। और जैसे हमारे राज्य में बार बार आता है कि रेत जो खनन है, अवैध खनन होता है बार बार, उस पर भी राज्य के जो रिसोर्सेस हैं उस पर भी अच्छी पकड़ रहनी चाहिए गवर्नमेंट की, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, सरकार को उसका बराबर टैक्स मिलना चाहिए। हम अपन आई है के हिसाब से डालबो, अपन किसान के हिसाब से डालबो। आज बोला देबो तो कांग्रेस देबो, भाजपा देबो, नहीं कह सकन, हम अपन हिसाब से डालबो, है नहीं। हमला खातू कचरक भी रेट कम करना चाहिए, दवा दारू के किसान ला बहुत लगते खर्चा, पारिवारिक में आवास भी मिलना चाहिए, बहुत के आवास नहीं मिले है, परिवार है, बेटा है, बहू है, मिल गए थे डबल मिल गए, नहीं मिले थे अभी को घाव नहीं मिले है किसान ला। हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तो कुछ करने वाले नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हर गरीब अमीर जो भी हैं जैसे कि हो उनकी तरक्की हो और साधन उपलब्ध हो, लेकिन होता कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आज के जो नेता लोग हैं वो तो सिर्फ अपनी आमदनी देखते हैं भैया, हैं कौन देखता है? कोई देश के लिए कोई नहीं मरा है। सब जो बोलते हैं ना कि वो देश सेवा किए हैं, वो किए, कोई कुछ नहीं किए। ये लोग तो बल्कि संगठित होकर के पार्टी बना को देश को लूट रहे हैं और अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। हम इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी वालों से, न कोई नेता से। गए वो जमाना गया जिस समय में लोगन अपने सब कुछ निछावर कर देते थे और देश के लिए कोई नहीं बचे हैं आज के ज़माने में। तो अब सिर्फ सब मतलब के यार हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ भूपेश सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन शराब बंद हो जाए तो और बेहतर काम हो सकता है। फ्री करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप फ्री के करने वाले से देख लेंगे श्रीलंका में कितनी मारपीट हुई है। फ्री के रेवड़ी बाटे जो है ना वहाँ, इसीलिए सब चीज़ अच्छा काम हो रहा है, गरीबों को ध्यान दिया जा रहा है, सब चीज़ किया जा रहा है। अब एक आम जनता हमको बोलती है, मैं तात्विक कर्मचारी हूँ, कि तुमन मतलब तो साहब कहा है कि सरकार के दारू पैसा तुमला तनख्वाह मिला,
माने इतना एक सामान्य आदमी के मन में है ये बात, तो हमको लगता है कि हम शराब के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो सब जानकारी टिकट करेंगे, जो डॉक्टर मन जो जैसे करे है वो अच्छा काम करे है। सर, अब छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो मैं पहले बता दूं कि मैं डोंगरगांव विधानसभा से आता हूं, है ना। और अभी जैसे बेरोजगारी की समस्या है, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं बच्चे लोग, उनको बस की सुविधा उपलब्ध कराए, और जैसे सड़क वगैरह में हादसा वगैरह हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, उस पर ध्यान दे सरकार, और इसी को देखते हुए हम उनको वोट देंगे। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाला है, मैं इस मुद्दे को लेकर डालूंगा। गवर्नमेंट गरीबों को 1 रुपये 2 रुपये किलो में जो चावल दे रही है, वो चावल लोग यूज़ नहीं करते, दुकानों में जाके बेच देते हैं और उससे बेच के दारू पीते हैं। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि या तो वो चावल की जगह डायरेक्ट सब्सिडी उनके अकाउंट में दे दें कुछ पैसा, तो वो यूज़ कर लें। जिससे क्या होगा कि मध्यम वर्ग पे टैक्स का भार ज़्यादा पड़ रहा है और मध्यम भार ज़्यादा आ रहा है, तो उनको कुछ रिलीफ मिले, राहत मिले। और रोडों पे थोड़ा ध्यान दें। जब से कांग्रेस सरकार आई है, छत्तीसगढ़ के रोड बहुत ख़राब हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि रोडों पे ध्यान दें और व्यवस्थाओं पे ज़्यादा ध्यान दें, और ये चावल पे राजनीति कम करके विकास के मुद्दों पे ज़्यादा सरकार ध्यान दें। सरकार वर्तमान में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी थोड़ी सी नीतियाँ जो है, नीतियों में परिवर्तन करें तो सरकार बढ़िया है, सरकार से हमें कोई दिक्कत है नहीं। शिक्षा, कृषि और मजदूरी यहाँ के रोजी रोटी बहुत कम है, मतलब पैसा कम मिलता है मजदूरों को। गरीब मजदूर वो कम से कम पेमेंट में काम करने के लिए मजबूर है। और प्लस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, और जो सरकारी इस उद्देश्य से आएगी उसको वोटिंग करेंगे आप। हम लोग तो कांग्रेस किसानों का अच्छा कर रहा है भैया, इसलिए कांग्रेस को मान्यता ज़्यादा देंगे। भूपेश बघेल जी धान अभी अच्छा से खरीदी से बोना सब किसानों के हित में अच्छा काम भी करी सोहा। अब आने वाला समय में भी 2800 में लेहूँ करके बोला थे, एकर कारण कांग्रेस ज़्यादा है। विकास के लिए अपन जिला में विकास होना चाहिए, अच्छा रोड रास्ता पानी बिजली सब अच्छा आना चाहिए ना, ओकर लिए वोट देवो। किसान के लिए क्या करे, जो छूट के जो बात करे है तो कुछ छूट दे, कुछ नहीं दे। बहुत आदमी छूट मिले है, जल नहीं मिले, तेल नहीं मिले है। मतलब जनता के हित में काम करे, बेरोजगार को रोजगार मिले, जैसे जो भी समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। यही सोच कर वोट डाल देंगे, अपना सरकार अच्छा रहे, लड़ाई करे, कोई सब चीज़ क्या पाए। किसान के लिए जो काम करत ना वो कर लिया, जैसे कि भूपेश बघेल 15 कुंटल ले दी, जब 20 कुंटल कर दी। गोबर बेचवाते, गोबर से फ़ायदा है 5 लाख, गोबर बेच लो। आत्मानंद स्कूल खोलीस, गरीब लड़का पढ़ाते, बहुत बेहतरीन। कहीं कॉलेज खोलीस, फीस माफ़ है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में दे सकता, लड़का बन जा सकता है। ऐसे गवर्नमेंट के काम है भूपेश के, बहुत अच्छा काम कर भूपेश। आपने देखा आगामी चुनाव के जनता के मन में क्या मुद्दे हैं, वे क्या सोचती है। आपकी सोच के अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। कैमरामैन परम के साथ कुणाल कुमार जंगेल, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।